काले कांड के बाद बीजेपी शिवसेना के रिश्ते तल्ख सामना के लेख में पर सुधींद्र का बयान में शिवसेना और सामना की अभिव्यक्ति के अधिकार का करता हूं सम्मान। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे अधिकार का भी करेंगे सम्मान। काले कांड के बहाने पाक का भड़काऊ बयान। भारत जाने वाली पाक हस्तियों से हो रहा दुर्व्यवहार, भारत जल्द लगाए लगाम। सांप्रदायिकता के खिलाफ लेखकों के सम्मान वापसी पर घमासान। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का बयान, खास विचारधारा के हैं सम्मान वापसी वाले लेखक, सबकी पृष्ठभूमि की होनी चाहिए जांच। लालू नीतीश से खार खाए मुलायम का अचानक उमड़ा मोदी प्रेम। बोले बिहार में बीजेपी के पक्ष में है माहौल, अब की बार बिहार में बीजेपी की सरकार। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के घर विजिलेंस का छापा। अमिताभ का आरोप, मुलायम के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए किया जा रहा है परेशान। गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने शाह के खिलाफ खारिज की याचिका। सराबुद्दीन केस में भट्ट ने की थी एसआईटी जांच की मांग। त्योहारी सीजन में दहशत फैलाने की फिराक में आतंकी, आईबी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रास्ते 5-6 आतंकी घुसे, केंद्र ने दिए राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश। और बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी मॉडल पूजा मिश्रा ने फिर की बदसलूकी। दिल्ली के एक स्टोर में किया जमकर बवाल, कर्मचारी से मारपीट के दौरान तानी पिस्तौल। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमंगल्ये जय माता दी 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 जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हां, शारदीय नवरात्रि की जो है शुरुआत हो चुकी है और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं जी, आपको भी नवरात्रि की पावन मंगल समय की, नवरात्रों की, और सभी को इसकी शुभकामना, माँ की कृपा सब पे बनी रहे। जी हाँ, तो जैसे कि आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि जो है इस बार की बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि एक तो आज मंगलवार है और मंगलवार के ही दिन जो है एक बहुत ही शुभ नक्षत्र चित्रा नक्षत्र जो कि खुद मंगल का ही नक्षत्र है और मंगलवार को ही नवरात्रि का जो है की शुरुआत होना बहुत ही शुभकारी, मंगल ही मंगल मानकर चलिए आप। तो आज हम आपको बताएंगे कि 10 विद्याएं हैं, महाविद्याएं, जिनमें से आज हम बात करेंगे माँ काली के बारे में। माँ काली जो कि तंत्र बाधाओं को दूर करती हैं और साथ ही साथ आपके जीवन से जो है कष्टों को खत्म कर आपके जीवन में खुशियों को भर देती हैं। तो चलिए आज के जो विषय है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 10 महाविद्याओं में से माँ काली की एक ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर कोई भी बाधा हो, कोई भी चीज हो, तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी आत्मा प्रभाव हो, उसे दूर करती हैं। और दूसरी चीज कि आज हम आपको शक्ति स्त्रोत में
एक ऐसा कवच देंगे कि उससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा से आपको क्या मिलने वाला है। जी हाँ, तो शक्ति रूपेण है माँ दुर्गा और ऐसे में हर देवी से मिलती है आपको एक विशेष शक्ति। तो चलिए अभी आपको सुनवाते हैं शक्ति स्तोत्र, जिसे सुनने मात्र से ही माँ दुर्गा जो हैं आपसे प्रसन्न होती हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में देवी कवचम में ये स्तोत्र है। ध्यान से सुनिए और इसके बहुत लाभ हैं। सुनिए फिर लाभ बताता हूँ। अग्नि नाम द्रह्मनस्तु शत्रु मध्य गतो रणे विस्मे दुर्गमे चय भारयता शरणम गता ना तेषाम जायते किचिंत सुखम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नाही। मतलब कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, घिर गया हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में हो, फंस गया हो संकट में, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भी माँ भगवती की शरण में आता है, माँ भगवती का नाम लेता है, उनका कभी कोई अमंगल कर ही नहीं सकता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उन पे कोई विपत्ति नहीं आती और उनको शोक दुख भय छू भी नहीं सकता, सिर्फ माँ भगवती का नाम लेने से। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो कि है नवरात्रि का पहला प्रथम दिन और नव दुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ का स्वरूप कैसा है और माँ की आराधना से आपको क्या कुछ लाभ होता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसके अलावा आपको बता दें कि कल है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, जो कि नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसे माँ दोनों देवियों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम आपको आगे बस बताएंगे। पर उससे पहले बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र से ज्योति जुड़ी है हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार, आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ नमस्कार जी। वो पंडित जी, मुझे अपने देवर के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 23/9/1990। जी समय। समय 2:50 दोपहर का। दोपहर के। जी, और जन्म स्थान बताएं। वरणगांव फैक्ट्री, जिला जलगांव। जी जी, सवाल पूछिए। जी, उनकी शादी कब तक होंगी और वो गुस्सा बहुत करते हैं। जी किसी की मानते नहीं बात, मम्मी पापा की बिल्कुल भी मानते नहीं वो। जी कोई बात नहीं। देखिए, मकर लगन की कुंडली है और कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है तुला राशि में है, शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा। सवाल आपका बड़ा उचित, शादी कब तक होगी? तो देखिए, शादी का जो योग चल रहा है वो अप्रैल 2016 के बाद योग बना हुआ है, लेकिन होते होते नवंबर 2016 हो जाएगा और शादी के बाद सबका कहा मानेंगे। और साथ ही साथ हम आपको उपाय बता दे रहे हैं, इनको पन्ना जरूर धारण करवाइए और भगवान विष्णु की स्तुति किया करें, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, और आप सबको आगे हम बताने वाले हैं कि जो माँ काली की जो संध्या भक्ति है उससे आपको एक विशेष लाभ, शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है, जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता देते हैं, आज है माँ शैलपुत्री का दिन। तो माँ का स्वरूप कैसा है और माँ की पूजा आराधना से आपको क्या कुछ लाभ होता है, आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। देखिए, माँ शैलपुत्री मतलब शैलराज हिमालय की पुत्री हैं और इनके ध्यान से, इनकी पूजा से जो आपको प्राप्त होता है माँ की स्तुति से, उससे क्या होगा कि एक तो आपका पूजा में मन लगता है, कर्म ध्यान इसमें स्थिरता मिलता है, मतलब जीवन में आप स्थिर होते हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति अपने जीवन में हर स्थिति में, उतार में, चढ़ाव में स्थिर रहता है और विशेषता आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। वो शक्ति जो मूलाधार चक्र है, इनकी पूजा से जागृत होती है और जागृत होने पर स्थिर तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है और स्थिर तत्व का ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो माँ शैलपुत्री की कृपा से जिंदगी में कभी भी ना हानि, ना लाभ, ना नुकसान, ना शोक,
मतलब आप सम रहेंगे, और सम रहेंगे तो ये मान के चलिए ईश्वर के आप बहुत निकट रहेंगे। जी, तो मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होता है माँ शैलपुत्री की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। लेकिन माँ की शरण से आपको यानी कि बहुत, क्योंकि माँ की शरण में बहुत सुख है, तो आगे हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आपके मूलांक के अनुसार आपका अपना सीक्रेट नंबर भी आपका इंतजार कर रहा है, तो कागज कलम अपने हाथ में लेकर बैठिए, किसी भी क्षण हम आपको दे सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नवदुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका दिन है कल, तो कैसे माँ की आप आराधना करें, कैसे माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करें और इनके स्वरूप की पूजा से आपको क्या कुछ लाभ होता है, आइए आपको बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की बात करें तो जैसा नाम वैसा ही छवि, क्योंकि जो ब्रह्म को चरण करे, जो नियमित हो, नियम को फॉलो करे, वही ब्रह्मचारिणी है। और जो उनके शरण में है वो भी ब्रह्म को चरण करता है। और इनकी पूजा से, इनके आशीर्वाद से क्या होता है कि कहते हैं कि वैसे तो ये ब्रह्म रूपी है, और इनकी पूजा से, तपस्या से भक्तों को माया से वैराग्य मिलता है। माया मतलब कि माया से, लालच से जिंदगी में आदमी मोह के पीछे भागता है, उससे वैराग्य मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। सदाचार प्राप्त होता है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से, तप की भावना प्रबल होती है। इनकी पूजा से संघर्ष की स्थिति में भी सकारात्मक साहस मिलता है, व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है। और विशेष तौर पे इनकी पूजा करने से कुंडलिनी शक्ति में दूसरा चक्र, जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वो जागृत होता है। और स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होते ही आदमी सात्विक विचार का हो जाता है, और तमाम लालच से, छोटी छोटी चीजों की प्राप्ति से ऊपर उठ जाता है। यानी कि इंद्रियां जो होती हैं वो आपके नियंत्रण में आ जाती हैं, मूलाधार चक्र और साथ ही साथ एक और चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में आपको जानकारी दी गई है। देवियों की आराधना आप जरूर करें। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि माँ के आशीर्वाद से कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। आइए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, और अपना नाम और स्थान बताएं आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, और मैं जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताएं। अच्छा, अनिमा दास लवासम से बोल रही हूँ मैं। अनिना जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? थैंक यू 5 साल से आपका शो देख रही, कभी भी फोन नहीं लगा, आज पहली बार लकी कॉलर जैसे बन गई हूँ। जी जी जी। अनिना आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आसम से बोल रही हूँ। आसम से बात कर रही हैं जी। अनिना जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। और मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका डेट ऑफ है जी 1/7/2008। 1 अगस्त बताया आपने। 1/7/2008। 1/7 यानी कि जुलाई। हाँ जुलाई। अच्छा, समय बताएं। टाइम है 11:40। 11:40 मॉर्निंग, इवनिंग? मॉर्निंग 11:40 मॉर्निंग। और प्लेस, बर्थ प्लेस बताएं आप। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो आगे पढ़ाई कैसी होगा और आगे जाके क्या बन पाएगी, पूछ रही थी। जन्म का स्थान बताएंगे तो आसानी होगी। जी जी। आसाम नौगन डिस्ट्रिक्ट आसाम। अच्छा आसाम। जी जी जी, बताइए, सवाल पूछिए। सवाल आगे का भविष्य, बच्चे की पढ़ाई को लेकर सवाल। जी जी जी। देखिए, जो कुंडली से योग बना है इनके बच्चों का, कन्या लगन की कुंडली है और वृषभ राशि बनती है। मंगल की महादशा, केतु की अंतर्दशा चल रही है। पढ़ाई ठीक रहेगी, लेकिन अभी मंगल में जो केतु चल रहा है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा भटकाव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको यही कहेंगे कि माँ दुर्गा की स्तुति किया करें, और इनके हाथ से प्रत्येक मंगलवार के दिन एक नारियल माँ दुर्गा के मंदिर में जरूर समर्पित करें, और एक घी का दिया प्रज्वलित करें, और कवच, दुर्गा कवच का पाठ करें। इससे बहुत लाभ होगा, विद्या में आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जी हाँ,
और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ब्रेक के उस पार माँ काली की संध्या आरती जो है, संध्या वरदान जो है वो आपका कल्याण करने वाला है। कैसे अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और हम आपको बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आपकी संतान कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO plus UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teal Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माँ का दरबार सजा हुआ है और हम सब एक साथ माँ के जयकारे लगा रहे हैं, जय माता दी हम कह रहे हैं। और ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें से प्रथम अगर हम बात करें विद्याओं में से, तो तंत्र मंत्र जो बाधाएं, जो जिस तरह की विद्या होती है, लोग इसे शक्ति के रूप में लेते हैं और अपनी रक्षा के तौर पर इसका जो है इस विद्या को हासिल करते हैं। लेकिन आचार्य जी अगर हम बात करें आज के जमाने में कई लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है
इसलिए कि दुरुपयोग ज्यादा बढ़ गया है और जिससे उनका ही विनाश होता है, दुरुपयोग करने वाले का ही विनाश हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन माँ काली जो है आपकी रक्षा करने आई हुई हैं और ऐसे तंत्र मंत्र बाधाओं से आपको मुक्त कराने आई हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि माँ की संध्या आरती अगर आप करते हैं तो आपको एक वरदान मिलेगा, आपका कल्याण होगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। संध्या के समय में माँ काली का वरदान हासिल कीजिए और ये उन 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है माँ काली का, जो कहा जाता है कि आप किसी भी विपत्ति में हो, किसी भी मुसीबत में हो, कोई भी ऊपरी बाधा हो, तंत्र मंत्र का किसी ने भी प्रयोग कर दिया हो, ये उपाय कीजिए, किसी का कोई भी दुष्प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। करना क्या है कि आप माँ काली का ध्यान करके 2 जायफल लीजिए और 2 लौंग वाला फूल लीजिए और कपूर रखकर, कपूर पर जायफल और लौंग रखकर इनको आपको जलाना है। लेकिन जलाने के पहले एक मंत्र है माँ काली का, उस मंत्र का जाप कर ले। ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा, ये मंत्र के साथ आप जला दें और उसकी धुआं, जायफल और जो लौंग जलाएंगे कपूर पे रख के, उसकी धुआं पूरे घर में घुमाइए और जो उसका राख बचेगा उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे और जो अन्य दरवाजे हैं उस पे लगाएं और अपने मस्तक पर भी लगाएं। माँ काली की कृपा आपको प्राप्त होगी और जो भी तंत्र मंत्र है ये समाप्त होगा और आप हमेशा सारी बाधाओं से सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में माँ का जो भव्य रूप है, बहुत ही बड़े ही सौम्य तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया है माँ को। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, अनछुए रहस्यों से आज हम आपको जो है रूबरू करवाएंगे। ये जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता आरती पांडे, आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर के सजावट और वहां पर माँ को पहनाई जाने वाली पोशाकों की हर तरफ तारीफ होती है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि माँ को अपनी पोशाक पहनाना या माँ के दरबार तक अपनी पोशाक को पहचाना कितना संघर्षों से भरा है। हम आपको पहले तो ये बताना चाहेंगे कि पहला दिन है आज शैलपुत्री का और आज माँ को कौन सी पोशाक पहनाई जानी है ये अब से 1 साल पहले ये तय हो चुका है और फिलहाल सुबह भी माँ को लाल रंग की ही पोशाक पहनाई गई है और जो ड्रेस अभी आप हमारे हाथों में देख पा रही हैं ये वो पोशाक है जो कि आज माँ को शाम के समय पहनाई जाएगी। फिलहाल जो ड्रेसेस यहाँ पर आप देख पा रही हैं बेहद खूबसूरत ये ड्रेसेस हैं जो कि माँ को पहनाई जा चुकी हैं। हमारे साथ मंदिर प्रबंधन से हमारे साथ रविंद्र गोयल जी हैं। रविंद्र जी ये बताइए कि हर कोई चाहता है कि माँ को उसी की पोशाक पहनाई जाए, तो काफी लंबा संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए। माँ के भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि श्रृंगार करवाने वालों के लिए हमें एक विशेष दिन निश्चित करना पड़ता है। हर रोज माँ के 2 श्रृंगार होते हैं, सवेरे और शाम। इसी प्रकार से नीचे जो गुफा है उसमें भी 2 बार माँ के श्रृंगार होते हैं। इसकी बुकिंग के लिए हम सूचना निकालते हैं और कोई एक दिन तय करते हैं, वो लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में होता है। नवरात्र के दिन तो बेहद खास होते हैं, क्या वो भी बुकिंग उसी के साथ तय हो जाती है? जैसे आपने कहा कि एक दिन सितंबर के महीने में पहला जो हफ्ता होता है उसी में पूरे साल के लिए बुकिंग हो जाती है, तो नवरात्र तो बेहद खास होता है और हर कोई ये चाहेगा कम से कम नवरात्र में वो पहना पाए, तो ये बुकिंग भी तभी हो जाती है। नवरात्र की जो श्रृंगार है वो थोड़ा विशेष श्रृंगार होता है तो इसलिए वो हम उस दिन उसकी बुकिंग नहीं करते। जैसे कि आपने सुना कि इतना लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर 2-2 दिन 3-3 दिन इंतजार करते हैं कि माँ के चरणों में वो अपनी भेंट पहुँचा सके, अपनी जो मनचाही पोशाक वो चाहते हैं माँ को पहनाना।
तो वो तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जैसे कि यहाँ पर जो ड्रेसेस आप देख पा रहे हैं ये तय हो चुकी थी कि कब इनको पहनाया जाना था। और जैसे एक बार फिर मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि फिलहाल ये खूबसूरत जो लाल पोशाक आप यहाँ देख पा रही हैं ये अब से 1 साल पहले ही तय हो चुकी है कि माँ को आज के दिन किस तरह की पोशाक पहनाई जानी है। लाल रंग का था। और जैसे कि आपने यहाँ सुना कि काफी लंबा संघर्ष लोगों को करना पड़ता है और अब भी यह तय हो चुका है कि आने वाले 2 नवरात्रों में माता को कौन सी ड्रेस पहनानी है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, तो माँ को कौन से वस्त्र पहनाने हैं वो 1 साल पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। ऐसी रोचक जानकारियां हर दिन हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने मूलांक के अनुसार अपना सीक्रेट नंबर। उठाइए कागज और पेन, लिखिए अपने मूलांक के अनुसार आपका अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 की बात करेंगे 10 नंबर, मूलांक 2 वालों के लिए 12 नंबर, मूलांक 3 वालों के लिए 15 नंबर, मूलांक 4 वालों के लिए 23 नंबर और मूलांक 5 की बात करें 34 नंबर, मूलांक 6 वाले लोग 4 नंबर, मूलांक 7 के लोग 18 नंबर, मूलांक 8 वाले लोग 22 नंबर और मूलांक 9 वाले लोग 13 नंबर। जी तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अभी आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे महाविद्या माँ तारा के बारे में और आपको बताएंगे कि इनकी आराधना से कैसे आप बेशुमार धन दौलत के मालिक बन सकते हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता। जय माता। पातु ब्रह्म रूपा महेश्वरी ह्रींकार पातु ललाटे। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे।
देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर